लास्ट लेक्चर में हमने जो है नुक्ता वाल की इर्तिफा की मदद से जो है मुनील की सानवी कमियत मालूम करे, ये हमारा पार्ट हमने देखे थे कि मुनील की सानवी कमियत जो है किस तरह से मालूम की जाती है और वो हमने दरियाफ्त करे थे। उसके आगे का पोर्शन जो हमको देखना है कि नुक्ता इंज़मात किसे कहते हैं और नुक्ता इंज़मात का जवाब किस तरह से मालूम करते हैं। अभी तक हम क्या देखते हैं कि नुक्ता वाल देखे, अब क्या देखना है, नुक्ता इंज़मात देखना है। तो सेम इसी तरह से हमको लेना है कि नुक्ता इंज़मात किस तरह से अमल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग कि इंज़मात के लफ्ज़ मायने जो है फ्रीज करना, ठंडा करना, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसको। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ से आगे करते हैं। आज हमको देखना है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन यानी झुकाव, कमी, फ्रीजिंग पॉइंट, नुक्ता इंज़मात में का झुकाव किस तरह से होता है ये देखना है। सबसे पहले खालिस मुहल्लिल अगर जब लेते हैं तो खालिस मुहल्लिल के लिए जो है वहाँ पर उसके मुनहिल के मोल की तादाद अगर जब कहते हैं N1 है, उसकी सालमी कमी कैपिटल M है, उसका कैपिटल W जो वज़न है और उस पर का बुखार दबाव जो है कौन सा है, P0 है। इस खालिस मुहल्लिल के लिए जो है फॉर प्योर सॉल्वेंट N1 मोल की तादाद, कैपिटल W उसका वजन, सालमी कमी तो उसकी कैपिटल M और P0 जो है उसका वेपर प्रेशर है, बुखार की दबाव। ये सब चीज़ें कॉमन है जो हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। अब इस खालिस मुहल्लिल के और अगर हमको ठंडा करना है, दैट इज वी हैव टू फ्रीज, इसको फ्रीज करना है, ठंडा करना है, तो उसका क्या मिलेगा, हमको ठंडा करने की तपिश मिलेगी और वो तपिश जो है हम जो लेंगे दैट इज TF से वाजे करें उसको, नुक्ता इंज़मात कहते हैं उसको, आएगा फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये मुहल्लिल का नुक्ता इंज़मात, खालिस मुहल्लिल का नुक्ता इंज़मात कैसे वाजे करेंगे हम, TF से वाजे करेंगे। ये TF जो है क्या देगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट देगा। इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। हमने इस्तेमाल में क्या लिया, सिर्फ खालिस मुहल्लिल लिए और खालिस मुहल्लिल को ठंडा करें, उस ठंडा करने को जो है उस अमल क्या कहते हैं, फ्रीज करना कहते हैं। तो जो तपिश उसमें मिलेगी उसको क्या कहेंगे, इंज़माती तपिश कहेगी, किसकी, खालिस मुहल्लिल की, प्योर सॉल्वेंट की जो है वहाँ पर हमको इंज़माती तपिश मिली है, नुक्ता है फ्रीज पॉइंट मिला है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके अंदर हम मुनील मिला रहे हैं, दैट इज एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जिसका वजन जो है स्मॉल w है, जिसकी कमियां स्मॉल m है, इसके मोल की तादाद N2 है और इस पे का बुखार की दबाव जो है वेपर प्रेशर काय का हो जाएगा, वो सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्यों कि जैसे हम मुनील को मुहल्लिल में मिलाते क्या बन जाता है, महलूल बन जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम कैसे वाजे करते हैं, PS से वाजे। यानी हमने जैसे ही मुनील उसके अंदर मिलाएंगे, काय के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जैसे हम इसके अंदर मिलाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूट को मिलाने के बाद में वहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूट का वजन कितना है, स्मॉल w, सोल्यूट की कमी कितनी है, स्मॉल m, सोल्यूट के मोल की तादाद कितनी है, N2। सोल्यूट जैसे मिलाए क्या बन गया, महलूल बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, PS है। अब यहाँ पर हमने मुनील को मुहल्लिल में मिला दिए, वी हैव एडिंग सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, और फिर उसको हम ठंडा कर रहे हैं, दैट इज वी हैव टू फ्रीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ठंडा करने को किसका मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमने महलूल बना दिया। मुनील को मुहल्लिल में जैसे मिला दिए, सोल्यूट को सॉल्वेंट में जैसे मिला दिया, क्या बन गया, महलूल बन गया। तो नुक्ता इंज़मात किसका मिलेगा, महलूल का मिलेगा, जिसको हम वाजे कर रहे हैं यहाँ पर PS से।
पहले क्या कहते कि हमने खालिस मोहल्लिल का देखे, खालिस मोहल्लिल के मोल की तादाद कितनी थी, N1 थी, उसका वजन W था, उसकी कमियत M थी, उस पर का दबाव कितना था, P0 था, और उसको ठंडा करने पर उसका नुक्ता इंजमा कितना हुआ, TF। खालिस मोहल्लिल का नुक्ता इंजमा कितना हुआ, TF हुआ। अब इसके अंदर हमने मुनहिल मिलाया, वी हैव टू एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मुनहिल को इसके अंदर मिलाया है। मुनहिल को जैसे इसके अंदर मिलाएंगे जिसका कि वजन स्मॉल w है, जिसकी कमियत स्मॉल m है, जिसमें मोल की तादाद मुनहिल की N2 है, इस मुनहिल जैसे मिलाया महलूल बन गया। महलूल का मुखातिब में दबाव मिलेगा कितना, PS। अब इसको जो है हम ठंडा कर रहे हो, ये इसको फ्रीज कर रहे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका मिलेगा, महलूल का मिलेगा। वो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा मिला हमको, यहाँ पर PS मिला। अब यहाँ पे दो फ्रीजिंग पॉइंट मिल गए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब दोनों का मुआशरा होता है, जब दोनों का ऑब्जर्वेशन होता है, तो ये कंक्लूजन निकलता है, नताइज निकलता है यहाँ पर कि TF इज ग्रेटर देन दैट ऑफ PS। The freezing point of solvent is greater than that of freezing point of solution. Freezing point of solvent is greater than that of freezing point of solution. महलूल के नुक्ता इंजमाज से खालिस महलूल का नुक्ता इंजमाज ज्यादा रहता है, ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है। यहाँ पर ये नतीजे पहुंचते हैं, जैसे हम मुनहिल को महलूल में मिलाते हैं महलूल बन जाता है, महलूल का नुक्ता इंजमाज मालूम होता है TS। खालिस महलूल का नुक्ता इंजमाज कितना निकाला है, TF। दोनों में जब मुहाशरा होता है, दोनों में जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पता चलता कि TF की कीमत जो है वो TS से ज्यादा है। यानी खालिस महलूल का नुक्ता इंजमाज जो है, खालिस महलूल के नुक्ता इंजमाज जो है वो किससे ज्यादा है, महलूल के नुक्ता इंजमाज से ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन्हें TF ग्रेटर है किससे, TS से, यहाँ पे मालूम होता है। फिर यहाँ पर जो है हम निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको सिंबॉलिकली वाज़े करते हैं डेल्टा TF से वाज़े करते हैं, और ये डेल्टा TF हासिल होता है हमको TF माइनस TS से हासिल होता है। डेल्टा TF क्या है, दो इंजमाजी तपिश में का फर्क है, दो फ्रीजिंग पॉइंट में का फर्क है। कौन से दो फ्रीजिंग पॉइंट है, खालिस महलूल का नुक्ता इंजमाज और महलूल का नुक्ता इंजमाज, इन दोनों में के फर्क को, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों में के फर्क को, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों में के नुक्ता इंजमाज के फर्क को हम क्या कहते हैं, इंजमादी नुक्ते में का झुकाव कहते हैं। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसको, नुक्ता इंजमाद में का झुकाव, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, डेल्टा TF को। और वो कैसे हासिल होता है हमको, खालिस महलूल के नुक्ता इंजमाद और महलूल के नुक्ता इंजमाद में के फर्क को नुक्ता इंजमाद में का झुकाव कहते हैं, उर्दू में झुकाव कहते हैं। इसमें कहते हैं डिप्रेशन, नीचे जाना। इससे पहले कहते हैं हमने एलिवेशन, इन्हें ऊपर आना। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन देखे, इससे पहले आप क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हासिल होता है हमको, खालिस महलूल के नुक्ता इंजमाद में से महलूल के नुक्ता इंजमाद को हम तफरीक करते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, नुक्ता इंजमाद में का झुकाव हमको हासिल होता है। यहाँ तक हम, अब यहाँ पर जो है हमको ये खालिस महलूल का और हमने जो महलूल तैयार करे, इन दोनों के लिए जो बुखारती दबाव है, देखो कि खालिस महलूल के लिए बुखारती दबाव कितना है, P0 है। जब वो महलूल बन गया उसका बुखारती दबाव कितना है, PS है। तो यहाँ पर जो नुक्ता इंजमाद हमको मिला है, उसमें का जो झुकाव मिला है डेल्टा TF, इसका बुखारती दबाव से क्या ताल्लुक है, ये जाहिर करने वाले मसाल हम आगे आप देखने वाले हैं। द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पर हम ताल्लुक देखेंगे। रिलेशन बिटवीन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड relative lowering of vapor pressure. ये ताल्लुक किसका दिखाना है हमको? डेल्टा टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है? P0 वजा PS बटे क्या बताना है हमको? P0। इनमें क्या ताल्लुक रहता है? ये ताल्लुक को जाहिर करने वाली मसौत हमको लेना है या रिलेशन बताना है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे वही कंडीशन जैसे हमने खालिस मोहल्लिल लिए। खालिस मोहल्लिल के लिए फॉर प्योर सॉल्वेंट N1 उसके मोल की तादाद है, उसके बाद में कैपिटल W जो उसका वजन है, कैपिटल M उसकी सालवी कमियत है और P0 जो है इसका क्या है? वेपर प्रेशर है। खालिस मोलिल के लिए जब हम लेते हैं तो N1 उसके मोल की तादाद है, कैपिटल W उसका वजन है, कैपिटल M उसकी मोलैरिटी है, सालवियत है और P0 क्या है? उस पर का बुखारती दबाव है। ये चीजें हमने यहाँ पर ली। उसके बाद में जो है खालिस मोलिल का नुक्ता है इंजमात कितना है? TF, ये भी हमको मालूम है। नुक्ता इंजमात जब ठंडा किया हुआ है, इसको फ्रीज किया हुआ है, इसको खालिस मोलिल को और प्योर सॉल्वेंट जब क्या इब्तिदा में क्या ले रहे हैं? खालिस सॉल्वेंट ले रहे हैं, खालिस मोहल्लिल ले रहे हैं, सिर्फ पानी ले रहे हैं, तो पानी में जो मोल की तादाद कितनी है? N1 है, उसका वजन कितना है? कैपिटल W है, उसमें की मोलैरिटी कितनी है? कैपिटल M है, उस पर का बुखारती दबाव कितना है? P0 है और उसको ठंडा करने के बाद में इंजमाती तपिश कितनी है? TF, खालिस मोलिल की इंजमाती तपिश यहाँ पे T है। यहाँ पर हमने देखी। अब इसको क्या करेंगे हम? इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे, एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मुनहिल को ऐड करेंगे जिसके मोल की तादाद N2 है, जिसका वजन स्मॉल w है, जिसकी सालवी कमियत स्मॉल m है, जिस पर का बुखारती दबाव कौन सा आएगा? PS, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। बराबर है? तो मुनहिल को जैसे आप इसमें सॉल्वेंट मिलाएंगे क्या बन जाएगा? महलूल बन जाएगा, इसलिए बुखारती दबाव किसका मिलेगा? महलूल का मिलेगा। अब इसको हम ठंडा करेंगे यानी उसको फ्रीज करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा किसका? महलूल का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो TS मिला क्या मिला हमको? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिला। फिर हमको ये मालूम है, क्या मालूम है? कि TF माइनस ऑफ PS बराबर क्या रहता है? डेल्टा TF रहता है। ये मालूम है हमको, ये रिलेशन मालूम है। अभी हमने देखे क्या कहते हैं उसको? डेल्टा TF को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमको होना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हासिल होता है? खालिस मोलिल के नुक्ता इंजमात में से महलूल के नुक्ता इंजमात को तफरीक करने पर जो अदद हासिल होती है उसको क्या कहते हैं? नुक्ता इंजमात में का झुकाव कहते हैं। खालिस मोलिल के नुक्ता इंजमात में से महलूल के नुक्ता इंजमात को तफरीक करने पर जो अदद हासिल होती है उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पहला पॉइंट हमका क्लियर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमने अभी देखा। अब इसका ताल्लुक किससे बताना है? बुखारती दबाव की निस्बती कमी से बताना है। बुखारती दबाव की निस्बती कौन सी कमी है? कि P0 वजा PS बटे P0 इससे ताल्लुक क्या रहता है? तो इसके लिए हम जो है एक जो है 3 हालतों की देखेंगे। पहले खालिस मोहल्लिल था, फिर महलूल में ले जाएगा, फिर महलूल की हालतों में जो है उसको तरसीम के जरिए जो हम इसको जाहिर करेंगे कि वो किस तरह से निकालेगा। एक तरफ हम प्रेशर बताएंगे, दबाव, दूसरी तरफ हम तपिश बताएंगे, दैट इज टेम्परेचर। इब्तिदा में सिर्फ हमने खालिस मोहल्लिल लिए जिसका कौर मिला हमको कि फॉर प्योर सॉल्वेंट, खालिस मोहल्लिल का इस पर का बुखारती दबाव जो है ये मिला हमको P0 और इसकी तपिश जो मिली हमको इंजमाती तपिश जो कि ज़्यादा थी खालिस मोहल्लिल की और वो मिली TF।
खालिस मॉलिक्यूल की इंजमानी तपिश कितनी मिली TF। खालिस मॉलिक्यूल का बुखार का दबाव कितना मिला P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहला कॉस कौन सा मिला हमको यहाँ पर, इसका क्या हमने नाम किए यहाँ पर कॉस B, और कॉस B खालिस मॉलिक्यूल के लिए है। इन्हें फिर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, इसमें उसकी वजन कैपिटल W था, इसी कमियत कैपिटल M थी, जिसके मोल की तादाद N1 थी, जिस पर बुखार का दबाव कितना था P0, और मुख्य इंजमाम कितना मिला TF। ये यहाँ पर पड़ा। अब इसमें हम मुनील मिला रहे, मुनील मिला रहे क्या बन रहा है, महलूल बन रहा, उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट, महलूल पहला। यहां पर इस पर का जो बुखार की दबाव है वह है P1। बुखार की दबाव कितना है P1, महलूल पहला। इस पर का बुखार की दबाव कितना मिला P1, और यहाँ पर इस पर की तपिश हमको जो हासिल होगी दैट इज P1। ये होगा महलूल पहला। अब महलूल दूसरा ले गया, दैट इज सॉल्यूशन सेकंड। मैंने मुनील और मिला है उसमें मॉलिल में, तो महलूल दूसरा भी लेगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हुए, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE, मुशावा ट्रायंगल PCF। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल हमको मिल रहा है ये BCF, ट्रायंगल BCF ट्रायंगल जो है दोनों मुशाबह ट्रायंगल है। ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल PCF दोनों मुशाबह ट्रायंगल है। जब दूसरा महलूल बना तो महलूल दूसरे की बुखार दबाव कितना P2, और उस पर की जो इंजमानी तपिशें कितनी है T2 मिली। यहाँ पर ट्रायंगल दो मिले, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BCF, ये दोनों मुशाबह ट्रायंगल है। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन हम लेंगे DE/CF, PD बटे यहाँ पर हम लेंगे PC। देखो PD DE, D कौन सी है D साइड, D साइड कितनी आई TF माइनस ऑफ T1। D साइड कौन सी है, इसकी कीमत क्या है TF सबसे ज्यादा, उससे कम कौन सी है
T1, क्या आएगा TF माइनस ऑफ T1 आई की कीमत आएगी, DE की कीमत आएगी। उसके बाद में CF की कीमत, CF कौन सा है ये CF, इसकी कीमत क्या आएगी TF माइनस ऑफ T2, दैट इज TF माइनस ऑफ T2। यानी इंजमादी तपिश खालिस महलुल की, ये कहानी से माइनस की गई महलुल की तपिश में से, पहले महलुल के लिए T1 और दूसरे महलुल के लिए कौन से T2, तो क्या है TF माइनस ऑफ T1 और TF माइनस ऑफ T2 कैसे मिला, इस ट्रायंगल मुसल्लस BDE और ट्रायंगल BCF की वजह से हम निकाल रहे थे। यहाँ पर DF कितना है, DF है TF माइनस ऑफ T1 और CF कितना है, दैट इज TF माइनस ऑफ T2 यहाँ पर। अब यहाँ पे PD कौन सा है, PD कितना है, दैट इज P0 माइनस ऑफ P1, P0 यहाँ पर खाली स्मॉल का P0 और ये कितना है P1 यहाँ पर, दैट इज P0 माइनस ऑफ P1। और BC कितना है, BC की कीमत कितनी है P0 माइनस ऑफ P2, BC कितना आएगा P0 माइनस ऑफ P2। यहाँ पर हम देखें TF माइनस ऑफ T1, TF माइनस ऑफ T2, ये TF क्या है, खालिस मॉलिक्यूल का बुखारती दबाव है और T1 T2 क्या है, मॉलिक्यूल का बुखारती दबाव है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली क्या लेंगे TF माइनस ऑफ TS, यानी खालिस मॉलिक्यूल का बुखारती दबाव और खालिस महलूल का बुखारती दबाव, महलूल का बुखारती दबाव और महलूल का बुखारती दबाव, इन दोनों का फर्क क्या है, TF माइनस ऑफ TS है, बराबर इधर क्या आएगा P0 खालिस मॉलिक्यूल का बुखारती दबाव P0 और महलूल का बुखारती दबाव P1 और P2। यहाँ पर इंजमादी तपिशें जो है TF खालिस मॉलिक्यूल के लिए, T1 T2 खालिस मॉलिक्यूल के लिए, तो इंजमादी तपिश जो खालिस मॉलिक्यूल कौन सी है TF है और महलूल की तपिश कौन सी है TS है। तो खालिस मॉलिक्यूल के लिए इंजमादी तपिश में से महलूल के इंजमादी तपिश को तफरीक करें तो क्या मिलता है हमको, ये भी मालूम है हमको कि TF माइनस ऑफ TS क्या रहता है, उसमें का इंजमादी नुक्ते में का झुकाव रहता है। यहाँ पर P0 वजा P1 बटे P0 वजा P2 क्या बताता है, P0 क्या है खालिस मॉलिक्यूल का बुखारती दबाव, P1 P2 क्या है महलूल का बुखारती दबाव, तो इसको हम इस तरह से लेते हैं P0 वजा PS बटे क्या लेते हैं P0। यहाँ पर नुक्ता इंजमात खालिस मॉलिक्यूल का और नुक्ता इंजमात महलूल का, ये दोनों में का फर्क क्या कहलाता है, नुक्ता इंजमात में का झुकाव, दैट इज सिंबॉलिकली वादे करते हैं उसको डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा P0 माइनस ऑफ PS अपॉन P0, दैट इज को कहेंगे हम इसमें का प्रोपोर्शनल रास्त नासुब कहेंगे, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS अपॉन P0, क्या कहेंगे कि नुक्ता इंजमात की यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नुक्ता इंजमात में का झुकाव, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन दोनों में का ताल्लुक जाहिर करने वाली मसात हमको मिल गए, कैसे ये डायग्राम के जरिए हमने खालिस महलूल लिए थे जिसमें उसकी सालमी कमियत जो है कितनी थी, कैपिटल M, उसका वजन था कैपिटल W, उसमें मोल की तादाद थी N1, उस पर का बुखारती दबाव था P0 और उसका नुक्ता इंजमात मिला TF खालिस महलूल के लिए। फिर उसके अंदर क्या मिला, हमें मुनील मिला है, मुनील की थोड़ी मिकदार मिला है, महलूल पहला मिला, उसमें जो है महलूल के लिए वहाँ पर उसके मोल की तादाद N1 थी, स्मॉल N1, वहाँ पर उसका वजन था स्मॉल W, उसकी कमियत थी M और उस पर का जो महलूल बना उस पर का बुखार दबाव था PS और नुक्ता इंजमात मिला क्या मिला हमको TS मिला। तो दो हालतों में हम देख रहे हैं, पहला महलूल के लिए थोड़ा मुनील मिला है तो पहला महलूल, उसके लिए यहाँ पर हमको मिला पहले महलूल के लिए T1 तपिश इंजमादी तपिश और वहाँ पर जो है उस पर का बुखार दबाव P1। फिर दूसरे महलूल के लिए ले रहे हैं हम, तो दूसरे महलूल के लिए जो मुनील मजीद मिला है, सोलिड मजीद ऐड करें सॉल्वेंट के अंदर तो क्या मिला महलूल दूसरा, इस महलूल के लिए उसका नुक्ता इंजमात मिला T2, उस पर का बुखार की दबाव मिला P2। तो यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए आपको दो ट्रायंगल हासिल होते हैं जिसमें ट्रायंगल PDE मुशाबा ट्रायंगल PCF, ट्रायंगल PDE से मुशाबा ट्रायंगल कौन सा है PCF है। ये ट्रायंगल मुशाबा ट्रायंगल की कंडीशन के हिसाब से हम क्या ले रहे हैं DE बटे CF बराबर PD बटे BC। तो PD DE की कीमत कितनी है, नुक्ता इंजमात खालिस महलूल का वजन महलूल पहले महलूल का नुक्ता इंजमात, नुक्ता इंजमात खालिस महलूल का दूसरे महलूल का नुक्ता इंजमात, दैट इज TF माइनस T1 TF माइनस T2।
और ये क्या है, BD क्या है, दैट इज बुखारती दबाव खालिस महलूल का, महलूल का बुखारती दबाव पहले महलूल का P1 दैट इज P0 माइनस P1 मिला, P0 माइनस P2 क्या है, खालिस महलूल का बुखारती दबाव, उसके बाद है दूसरे महलूल का बुखारती दबाव P2 दैट इज, तो P1 P2 क्या है, महलूल का बुखारती दबाव, और P0 क्या है, खालिस महलूल का बुखारती दबाव। यहाँ पर उसको क्या लेते हैं P0 वजा PS बटे क्या लेते हैं P0, और यहाँ पे TF माइनस ऑफ P1 TF माइनस ऑफ P2 क्या कहलाता है, खालिस महलूल का नुक्ता इंजमात और महलूलों का नुक्ता इंजमात, इन दोनों में को फर्क को TF माइनस ऑफ PS लेते हैं कि खालिस महलूल का नुक्ता इंजमात कितना है TF और महलूल का इंजमात कितना है नुक्ता इंजमात TS, तो TF माइनस ऑफ PS क्या है, नुक्ता इंजमात यहाँ पर जो है उसमें का झुकाव है दैट इज डेल्टा TF कहते हैं उसको। डेल्टा TF किसके राशि में है, P0 वजा PS बटे P0 वो खारती दबाव की निस्बती कमी के रास्ते में ये जाहिर करना चाहिए।